नमस्कार दर्शकों, ध्यान से सुनो। मात्र 2 ही दिनों में आपके खुद के शरीर से सारी बीमारियां और सारी रोग खत्म हो जाएंगे और आप पहले जैसे ऊर्जावान ताकतवर महसूस करोगे। लेकिन यह सब 2 दिन में कैसे करना है? एक बार एक महात्मा जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झाता थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। महात्मा अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हमें किताबों में नहीं है। ऐसे ही वह महात्मा उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोग को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि महात्मा, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब हम महात्मा ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी इंसान इस नियम का पालन करता है वह बुद्ध अवस्था में ही युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर सुंदरता रहती है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो इंसान इस नियम का पालन नहीं करता वह भारी जवानी में बुद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा रुई रुई हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने जा रहा हूँ उसे तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि महात्मा, क्या वह नियम सरल है? क्या उसे हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ, नियम तो बहुत आसान है, इसे हर इंसान अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें ठीक से पालन करना चाहिए। अभी वह शिष्य वो कि महात्मा, लेकिन वह नियम क्या है? तब महात्मा ने बताया कि वह नियम है, हमें भूखा सोना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और महात्मा से बोला कि महात्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम भोजन सुबह नहीं करो, इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर महात्मा ने सभी शिष्य से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर महात्मा ने बोला, शुरू किया, अब तक अपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वो महत्वपूर्ण है। आपको बहुत अधिक लाभ देना और यह नियम कई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्य को संपादित करती है। और जैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते दौड़ते समय भी हमारे प्राण को शक्ति को कार्य करती है। वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन पर लग